नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। आज की क्लास में जो है हम लोग हिंदी के मेजर पेपर 6 का जो है ऑब्जेक्टिव इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें मैं आप सभी को यूनिट 1, 2 और 3 ये तीनों यूनिट्स का जो ऑब्जेक्टिव है ये एक ही वीडियो में मैं कराने वाली हूँ। तो यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1, 2 और 3 यूनिट का इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, और एग्ज़ाम नज़दीक है तो एक एक वीडियो में करके इसको करना संभव नहीं है, बहुत समय लग सकता है। इसलिए मैंने तीनों यूनिट का जो है एक ही वीडियो में कर रखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ मैं कि जितने भी विद्यार्थी इस वर्ष जो यूजी 4th सेमेस्टर में हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, अगर उन्होंने अपने मेजर पेपर में हिंदी साहित्य ले रखा है तो यह वीडियो जो है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग मेजर पेपर 6 के 3 यूनिट्स के सारे VVI ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला यूनिट जो है आपका इकाई 1 यूनिट 1, जिसमें हम लोग भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास के बारे में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास का जितना आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो सकता है इसको मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम कौन सा है? पहला है काव्यकल्प, दूसरा है अर्थकल्प, तीसरा है क्रियाकल्प और चौथा है कविकल्प। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रियाकल्प जो है ये भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीन नाम है। अगला है क्वेश्चन आपके पास, कवनीयम इति काव्यम किसका कथन है? ये किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए है आचार्य मम्मट, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य भट्ट गोपाल या फिर आचार्य रुय्यक। किसने कहा था इसको? ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, आचार्य अभिनव गुप्त जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, साहित्य मीमांसा किसकी रचना है? साहित्य मीमांसा की रचना किसने की थी? आचार्य रुय्यक, आचार्य राजशेखर, आचार्य भरत मुनि या फिर आचार्य मम्मट। किसने किया था इसकी रचना? तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आचार्य रुय्यक जी ने जो है इसकी रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, काव्य को उपकार्य किसने माना है? काव्य को उपकार्य किसने माना है? आचार्य भामह, कुंतक, आचार्य वामन या फिर आचार्य राजशेखर जी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आचार्य राजशेखर ने जो है इसको कहा था, काव्य को उपकार्य माना है। अगला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं आपके आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने जो है नाट्य शास्त्र की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, काव्य प्रकाश किसकी रचना है? काव्य प्रकाश जो है ये किसकी रचना है आपको बताना है। आचार्य मम्मट जी, कुंतक, आचार्य भामह या फिर आचार्य भट्ट गोपाल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आचार्य मम्मट जो है काव्य प्रकाश लिखे थे। अगला क्वेश्चन, पद्मावत के रचनाकार कौन है? कुंतक, आचार्य रुय्यक, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर असखान। पद्मावत के रचनाकार जो है आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अगला क्वेश्चन, हनुमान बाहुक के रचनाकार कौन है? हनुमान बाहुक किसने लिखा था ये आपको बताना है। तो गोस्वामी तुलसीदास जो है हनुमान बाहुक के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? साहित्य दर्पण के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ जी जो है साहित्य दर्पण के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? ये वही प्रश्न आ गया। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं आपके भरत मुनि। चलिए ये इकाई 1 है, मतलब यूनिट 1 का जो है 10 क्वेश्चन था, मैंने इसमें करवा दिया है जो VVI है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला यूनिट 2 की बात करते हैं। तो यूनिट 2 में जो है हम लोगों को कौन कौन सा पढ़ना है? काव्य भेद, शब्द शक्ति, काव्य गुण और काव्य दोष के बारे में पढ़ना है। तो इन सब से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब जो है मैं इसमें करवाने वाली हूँ। तो पहला आपके पास प्रश्न है यहाँ पे कि काव्य दोष के कितने भेद हैं? तो काव्य दोष के जो है 3 भेद माने जाते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, श्रव्य काव्य के भेद हैं। श्रव्य काव्य के कितने भेद हैं आपको ये बताना है। तो श्रव्य काव्य के जो है 3 भेद हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गद्य पद्य एवं चंपू किसके भेद हैं?
गद्य, पद एवं चंपू किसके भेद हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रव्य काव्य के भेद हैं। अगला है क्वेश्चन, काव्य के कितने भेद हैं, तो काव्य के जो है आपके पास 2 भेद हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी नाटक को गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। जब किसी नाटक को हम लोग गीत के माध्यम से प्रकट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको कहा जाता है गीति नाट्य। अगला क्वेश्चन, प्रबंध एवं मुक्तक भेद हैं। प्रबंध एवं मुक्तक भेद क्या है, किसके भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पद्य काव्य के। अगला क्वेश्चन, आचार्य मम्मट ने कितने शब्द दोष बताए हैं। आचार्य मम्मट के द्वारा शब्द दोष कितने बताए गए हैं, 37 शब्द दोष जो है बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन, गुणों को किसने शब्दार्थ कहा। गुण को शब्दार्थ किसने कहा है, तो पंडित जगन्नाथ जी जो हैं ये बताते हैं गुणों को शब्दार्थ। अगला क्वेश्चन, काव्य गुण को आत्मत्व किसने माना है। काव्य गुण को आत्मत्व किसने माना है, आचार्य विश्वनाथ जी जो है ये मानते हैं काव्य गुण को आत्मत्व। अगला क्वेश्चन, शब्द शक्ति के लिए व्यापार शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो आचार्य मम्मट के द्वारा जो है ये प्रयोग किया जाता है। तो ये इकाई 2 मतलब जो है आपका यूनिट 2 का जितना भी क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, इसके भी मैंने ये भी करवा दिया। अगला क्वेश्चन है आपका जो हम लोग यूनिट 3 का बात करने वाले हैं, इसमें हम लोगों को पढ़ना है यूनिट 3 में रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य सिद्धांतों के बारे में। तो इसमें पहला क्वेश्चन इससे आता है आपका, आचार्य कुंतक ने काव्य का प्राण किसे माना है। आचार्य कुंतक जो है काव्य का प्राण किसे मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वक्रोक्ति को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ ने रीति को क्या नाम दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पद संघटना। अगला क्वेश्चन है, महीम भट्ट ने ध्वनि सिद्धांत का विरोध करने के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी। महीम भट्ट ने ध्वनि सिद्धांत का विरोध करने के लिए कौन से ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, व्यक्ति विवेक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ध्वनि विरोधी आचार्य नहीं है। ध्वनि का विरोध कौन से आचार्य ने नहीं किया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, आचार्य निम्बार्क जो हैं इन्होंने ध्वनि का विरोध नहीं किया है। अगला है, साधारणीकरण के उद्भावक कौन है। साधारणीकरण के उद्भावक कौन माने जाते हैं, तो इसमें जो है आचार्य भट्ट नायक जो है ये माने जाते हैं साधारणीकरण के उद्भावक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद बताए हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 भेद बताए हैं। अगला क्वेश्चन, आचार्य कुंतक ने पद पूर्वार्थ वक्रता के कितने भेद माने हैं, तो इसका जो है 10 भेद होता है आचार्य कुंतक के द्वारा, इनके द्वारा बताया गया है। अगला क्वेश्चन, वाक्य वक्रता के अंतर्गत आचार्य कुंतक ने किस चीज़ की विवेचना की है, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलंकारों की। अगला क्वेश्चन, काव्य में औचित्य को विशेष महत्व प्रदान करने वाले कवि कौन थे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आचार्य क्षेमेंद्र। अगला क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है। वीर रस का स्थायी भाव होता है आपका उत्साह। तो ये 3 यूनिट के 10-10 क्वेश्चंस जो है मैंने आप लोगों को करा दिया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और आप लोग एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए इस वीडियो को देखिए, शेयर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक जो है आप लोग इस वीडियो को देखिए और समझिए। धन्यवाद।